बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर जो 13 है उसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ हमारा वास्ता पड़ेगा ज़्यादातर सर्कल्स के साथ या जो आर्क्स हैं। तो ये चूंकि प्रैक्टिकल है सारा का सारा, इसलिए हम ज्योमेट्री बॉक्स को भी यूज़ करेंगे और जो ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं उनको भी अप्लाई करेंगे। लेसन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 13.1 है और जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करूंगा। 3-4 बातें आपने माइंड में रखनी हैं। जो पहली बात यह है कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। कोई भी डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो उसमें जितने भी स्टेप्स होंगे उनको हम लिखेंगे भी और बताएंगे कि हमें ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, स्टेप 4 एंड सो ऑन। एग्जाम में इसका लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर में, तो इसको आपने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू, जो पहला पार्ट है इसके अंदर 2 इक्वल पार्ट्स और जो दूसरा पार्ट है 4 इक्वल पार्ट्स। अब क्वेश्चन में जो बात गिवन है वो ये है कि हमने कोई भी आर्क किसी भी लेंथ की ड्रा करनी है, ये पहला काम होगा। फिर दूसरा काम ये करेंगे कि उसी आर्क को हमने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है, यानी कि उसी 2 बड़ी आर्क होगी उसके 2 पार्ट्स बना देने हैं। और तीसरा काम ये करेंगे कि उसी आर्क के 4 बराबर हिस्से भी कर देंगे। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है इसका। देखें सॉल्यूशन में इस तरह करेंगे कि ये टूल्स हैं, ये हमने यूज करने हैं। ये ज्योमेट्रिकल टूल है, इसके साथ एक पेंसिल है, इसको फिक्स करेंगे। जितना इसकी एक आर्म की नोक है उसके तकरीबन बराबर इसको फिक्स करेंगे। ये देखें जितनी आर्म है उतना ही इसको बराबर होना पड़े चाहिए ताकि हमें ड्रा करने में आसानी रहे। अच्छा, इसको मुनासिब सा खोल देना है, जो भी मुनासिब सा है, 4 या 5 या 6 सेंटीमीटर जितना भी आप समझते हैं। तो इसको यहां रखकर देखिए मैंने इसको यहां रखा और मैं यहां से मैंने आर्क लगा दी। ये देखें ये आर्क लगा दी मैंने, ये इस पॉइंट पर रखकर मैंने घुमा दिया इसको और ये आर्क लग गई। अब सिचुएशन ये है कि ये जो पॉइंट रखा था हमने इसको भी आपने मार्क करना है और ऐसा करते हैं कि यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दें। आप इसको कह दें ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया बी। मैंने आपके सामने एक आर्क ड्रा कर ली है ए बी आर्क है। तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में हमें लिखना चाहिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्टेप 1 जो पहला हमारे पास स्टेप है वो क्या है? जो आपने किया उसको लिख दें। ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। हमने एक आर्क ड्रा कर ले किसी भी लेंथ के। आपके सामने मैंने इसको परफॉर्म किया, बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब ये करेंगे, जो नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स हैं ए बी, इन एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। बड़ा सिंपल है, ये भी ज्वाइन कर देते हैं। देखें स्केल रख लें, स्मॉल स्केल यूज कर लें, जो भी आपकी
उसके मुताबिक। अच्छा ये देखें ज़रा कि यहाँ पर जो आर्क है वो बेसिकली, अच्छा इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। अब होगा ये कि ये जो कॉर्ड है ए बी, हम ये लिखेंगे वहां पर, सेकंड में बताएंगे ड्रा अ कॉर्ड ए बी। ये लेंथ है, आर्क जो है वो इस तरह से हम शो करते हैं, ये देखें ए बी आर्क है और ये कॉर्ड है। अच्छा लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होता है, इसलिए इसको लिखने का एक अंदाज है। आर्क जो है वो भी, उसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू कॉर्ड। अच्छा हमने कॉर्ड ड्रा कर लिया, अब ये करेंगे कि इसका, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका हमने 9th क्लास में अच्छे अंदाज में सीखा था। वो ये होता है कि इसका ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी या कॉर्ड ए बी है, इसका देखेंगे कि इसका जो हाफ लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। जो हमारे पास कंपास है, ये देखें यहाँ कर लेते हैं इसको, ये मैंने इसको एक रखा, ए पर रखा और थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया, यानी कि हाफ से थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा करनी है, हाफ से थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखनी है। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक लगाते हैं आर्क, लगा दी। अच्छा अब पॉइंट बी पर रखेंगे इसको, उसको छेड़ना नहीं है, उसको चेंज नहीं करना। तो ये आप देख रहे हैं इन दोनों का मिलना ज़रूरी है। थोड़ा सा और भी इसको बढ़ाएंगे, ये जो दूसरे वाली आर्क लगाई थी पहले वाली, ये देखें, ये देखें, ये पॉइंट मार्क कर लें और ये वाला पॉइंट है मार्क कर लें आप। हमने ये किया कि एक को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई और फिर बी को सेंटर मानकर एक और आर्क लगाई और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उनको हमने यहां पर शो कर दिया रेड कलर के साथ। अब करना ये होगा कि यहां पर ये करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के लिहाज से कुछ काम करेंगे। ये देखें यहां पर ये जो पॉइंट मार्क करेंगे आप, इस पहले वाली जो आर्क है ए बी, तो इसको आप कोई नाम दे दें, सी कह दें इसको। तो अब इस तरह से है कि हम स्टेप्स को लिखेंगे। लिखने का तरीका ये होगा, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हो गया। और फिर आपने ये कर दिया कि मेजर ऑफ ए सी आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी सी आर्क। ये काम हो गया। हमने ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन है। वो जो लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है वो इस तरह से है, ये देखें, लाइन को एरो से शो करते होते हैं। तो ये जो लाइन है जहां पर ये आर्क ए बी को कट करेगी, वो जो पॉइंट होगा फिर वो उस आर्क का मिड पॉइंट होगा। वो पॉइंट उस आर्क को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। आपके सामने ये है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो काम करेंगे वो इस तरह करेंगे कि अब ये जो ए सी है, ए सी जो आर्क है, ये बेसिकली ये कॉर्ड भी हमें मिल रहा है। मैं इसको ज्वाइन करूंगा, मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। ये मुझे कॉर्ड मिल गया ए से और यहां पर मुझे कॉर्ड मिल गया बी से। ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, ज्वाइन
A with C and B with C। A को ज्वाइन किया C के साथ, A C कार्ड आ गया। B को ज्वाइन किया C के साथ, B C कार्ड आ गया। अब करेंगे ये कि A C का भी ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, B C का भी ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमारे पास वो फिर वो जो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो जो आर्क ए सी है उसके भी दो हिस्से हो जाएंगे और जो आर्क बी सी है उसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, तो हम फिर 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकेंगे। करते हैं। ये देखें, यहाँ रखें इसको, इसका जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, लेंथ रखेंगे। ये देखें, थोड़ी सी ज़्यादा रख दी मैंने इसको। अब मैं यहाँ रख कर एक आर्क लगाऊंगा। ये आर्क लगा दी मैंने यहाँ पर। अच्छा, इसको यहाँ रखें और ये आर्क लगाएं, ये आर्क लगा दी। अच्छा, इसका भी लेंथ तकरीबन इतनी है, तो इसको यहाँ रखते हैं और ये आर्क लगाएं और इसको यहाँ रख दिया और ये वाली आर्क लगा दी। अब होगा ये कि पॉइंट लोकेट करें। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक इधर पॉइंट हो गया। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक इधर पॉइंट हो गया। अब करना ये है कि यहाँ से आप जब ज्वाइन करेंगे जूं ही इसको, ये देखें, ये आपने ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ से पास कर रहा है, और इधर से आपने इसको ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इधर पास कर रहा है। तो इसको आप ऐसा करते हैं, यहां पर एक पॉइंट मार्क करते हैं जो यहां पर कट कर रहा है। ये इधर पॉइंट हो गया, ये इधर पॉइंट हो गया। इसको आप कह दें पॉइंट है डी, इसे कह दें आप पॉइंट है ई कह दें। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो इस तरह से है कि स्टेप नंबर 6 है ये, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AC chord and BC chord। अच्छा, अब क्या होगा, this implies measure of AD arc is equal to measure of DC arc is equal to measure of CE arc is equal to measure of BE arc। तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये स्टेप्स हमने बता दिए। तो ये आपका लेसन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया। इसमें हमें जो बात गिवन थी वो ये था कि उन्होंने कहा था कि एक आर्क ड्रा करें किसी भी लेंथ की। हमने एक आर्क ड्रा की। अब करना ये था कि पहला काम हमने ये करना था कि उस आर्क को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना था। तो हमने कोई से 2 पॉइंट्स मार्क किए, ए और बी। वो कॉर्ड ए बी आ गया, कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, तो उससे वो आर्क जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। फिर हमने मजीद 2 और कॉर्ड ड्रा किए, ए सी एंड बी सी। तो फिर उनके भी हमने परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ड्रा किए। फिर इस तरह से आर्क 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। थैंक यू।